नमस्कार, मैं मंजू लुधियाल और आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के बांदा में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट चूर चूर करने वाले नौकरशाह 9 ट्रकों में लगभग 250 गौवंश घर का मध्य प्रदेश के जंगल में फेंक दिया। तमाम गोवंश आज भी तड़प रहा है, बहुत सारा मर गया। आखिर इन गोवंश को जिंदा दफन करने का कारण क्या था, किसका आदेश था? इस खबर की पुष्टि वर्तमान भाजपा विधायक राजकरण कबीर ने की है। वह स्वयं मौके पर जाकर इस बात की तस्दीक की है कि कैसे जिंदा दफन किया गया है। तमाम गाय जीवित दशा में भी थे, उनको भी गाड़ दिया गया। आखिर क्यों, ऐसा क्या किया गया? इसमें कौन कौन से अधिकारी शामिल थे? क्या इन पर नजर पड़ेगी योगी आदित्यनाथ की? आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गौवंश ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिस पर सीएम ने करोड़ों रुपए खर्च किए। सिर्फ बुंदेलखंड के बांदा में गौवंश के रखरखाव, नई गौशालाओं का निर्माण और गौशालाओं में चारे और भूसा गुण केंद्र ग्राम हित लगभग 50 करोड़ दिए जा चुके हैं, लेकिन लोगों के दाढ़ में खून लग गया है। भ्रष्टाचार का इस पर नौकरशाह अपने इस गंदे कृत्य को उत्तर प्रदेश के कालिंचर बॉर्डर से लगभग 40 किलोमीटर जंगल में पहाड़ी खेरा के जंगल में पूरी 250 गौवंश को दफन कर दिया है। इन गोवंश को 9 ट्रक लगाकर दिन दहाड़े गोवंश को भरकर दूर निर्जन पथरीली जंगल में दफन कर दिया, जिसमें कुछ गोवंश स्थानीय विधायक भाजपा के अचानक सर्वे के दौरान काफी कुछ देखने को मिला जो क्षमा योग्य नहीं है। विधायक जी के द्वारा कई जगह मिट्टी हटाकर पत्थर हटाकर देखा गया, जिस पर कई जिंदा गौवंश मिला। उन्होंने नारायणी एसडीएम से बात की तो नारायणियम का कहना था कि गोवंश को इस तरह से दफन नहीं करने का आदेश था, गोवंश को दूसरी गौशाला में शिफ्ट करने का आदेश था। अब इसी में कितना अलग अलग बयान है। आपको बताते चले कि कई आई विटनेसों ने अपनी आंखों से गौवंश को ट्रकों में लगा हुआ और ले जाते हुए देखा था, और यह भी बताया कि आरटीओ स्वयं मौके पर थे और भी आला अधिकारी थे। आखिर इनको किसका आदेश हुआ? इन्होंने क्यों ऐसा किया? इतनी क्रूरता से इन गोवंश का कत्ल करना और इनको जमींदोज करना आखिर किसका आदेश था? वैसे तो बहुत सारे केसों में हर नेता पीड़ित व्यक्ति सीबीआई जांच की मांग करता है। क्या इन बेजुबानों के लिए भी कोई सीबीआई जांच की मांग करेगा या फिर इन्हें फाइलों में दबाकर बंद कर देगा? जिस तरह से गौवंश की सामूहिक हत्या की गई है, इस पर किन किन लोगों पर हत्या का मुकदमा चलेगा? क्या कोई आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज होगा या फिर जब खामोशी में छोड़ देंगे? यह तो सच्चाई है कि यह शरारती तत्व किया नहीं गया, लेकिन किसी प्लानिंग के तहत ही किया गया। अब इसमें किस व्यक्ति का दिमाग लगा, यह जांच का बिंदु है। लाइव टीवी समाचार के लिए बांदा से आशा देवी की रिपोर्ट। देखिए, मैंने अखबार में पढ़ा था कि कुछ गायों को इधर से उधर ट्रांसफ़र किया गया है, और दूसरी गौशालाओं का मैंने जब जानकारी करी तो नहरी और एक रगौली में गौशाला है, बड़ी गौशाला, इनमें उनको ट्रांसफ़र किया गया है। तो मेरे ख्याल से ये तो स्वाभाविक है कि अगर कहीं गाय ज़्यादा हैं कहीं कम है तो उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन गाय मरी पाई। देखिए, हमने भी ये बात देखी है जब पता चला कि ये गायें वहाँ ऐसी स्थिति में हैं, लेकिन अब चूंकि यह जांच का विषय है और यह घटना चक्र जो भी हुआ है वो मध्य प्रदेश में है, तो अब यह नहीं कहा जा सकता कि ये गायें कहाँ की हैं, क्या है। ये सब जांच का विषय है। जब जांच होगी हम लोग भी इसमें जांच कराने का प्रयास करेंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी। मामला बहुत गंभीर है। गाय मरी हुई पाई गई है, जिंदा दफन है उसमें, और बाकायदा उसमें कुछ गाय देखेंगे जो दफन है उसकी सांस चल रही है, ब्रीदिंग सी हो रही है, और उन गायों में टैगिंग यूपी की है, जो यूपी सरकार ने टैग कर रखा है, पीला टैग कर रखा है, वो टैगिंग है। तो यहाँ से 700 तक दूर जाना, ये पूरी चीज़ें किसी इशारा नहीं कर रही। बिल्कुल, यह जांच का विषय है। जब ये चीज़ आ जाएगी कि इसमें कहाँ से गायें गई, क्या हुआ, ये जब तक जांच नहीं हो जाती तो ये कुछ कहने का अभी हम लोगों को आवश्यकता नहीं है। गाय वो शिफ्ट किया गया है? हाँ, यह तो प्रशासन के लोग स्वीकार कर रहे हैं कि हमने गौशालाओं पे ट्रांसफ़र किया है, और ये भी हम लोग जांच कराएंगे कि इस गौशाला में कितनी गाय ट्रांसफ़र हुई है।
तो पता करवाया कहीं पर गाय ट्रांसफर कौन से पूछा होगा इससे उनको? जी हाँ, मैंने पूछा एसडीएम से तो उसने कुछ संख्या बताई, लेकिन अब कल चूँकि आज ही मैं कई कार्यक्रमों में व्यस्त था तो विस्तृत जानकारी इसकी नहीं ले पाया, लेकिन कल हम बैठ के इसको देखेंगे किस गौशाला में कितनी गाय ट्रांसफ़र हुई है। बताया जा रहा है कि आरटीओ स्वयं वहाँ पर थे और 8 ट्रक उस गौशाला के पास गए थे और 8 ट्रकों से गायों को मूव किया गया है। देखिए यह भी जांच का 200 बिंदु से है। ऊपर गाय मूव की गई है, तो ये संख्या कैसे सकता है? देखिए अब ये कहने वाले जब तक कोई चीज़ जांच ना हो जाए और यह प्रमाणित ना हो जाए कि उसमें आरटीओ था कि कोई अन्य व्यक्ति था, ये क्या विषय है, कहाँ से क्या हुआ, ये जांच का विषय है। जांच कैसे कराएंगे, किन लोगों से कराएंगे? ये जांच के लिए हम बाकायदा कल अधिकारियों को बुलाकर मैं बात करूंगा कि यह चीज़ आ रही है, ये क्या है, कहाँ से आई है, इसमें क्या सत्यता है। जांच कब तक पूरी हो जाएगी, कब तक से सामने ये आएगा? जल्दी हम लोग प्रयास करेंगे इसका जांच कराने का। एक घटना हुई है, कुछ गाय पड़ी, तो रात में गौशाला के पास क्या देखा? रात में नहीं, दिन का समय ही था। मैं तर्रा जा रहा था, मैं और एक मेरा मित्र थे, तो मैंने देखा मोतिहारी रोड में जो गौशाला बनी हुई है उस रोड पे ट्रक जा रहे हैं, जबकि मुझे 20 साल नरैनी में रहते हो गया उस रोड पे कभी ट्रक नहीं जाते हैं। या तो प्रशासन जबरन ले जाए, फिर उसके बाद मैं ट्रक के आगे खड़े होकर देखा कि ट्रक क्यों जा रहा है, तो आगे आरटीओ खड़ा था। आरटीओ एक रिक्शे वाले को उसका गनर था, वो मार रहा था, तो चूंकि अब रिक्शे वाले को मार रहा था तो मैं भी रुका। मैंने देखा कि कई ट्रक अंदर लाइन से लगे हुए थे और आरटीओ साहब की गाड़ी जो है उन ट्रकों को अंदर लेके जा रही थी। फिर कल सुबह जो गौ सेवक हैं विनोद दीक्षित जी, उनके द्वारा जानकारी मिली कि यहाँ से 9 ट्रक गाय भर के ले गए, तो काफ़ी दुख हुआ। फिर सभी कार्यकर्ताओं ने, हम लोगों ने मिल करके आज पहाड़ी खेरा के पास सर्च अभियान चलाया। वहाँ पर कई गायें पत्थरों में दबी हुई पाई गई जो कि जीवित थी। कितनी गाय वहाँ से बताया गया आपको? ये तो बताया गया कि 150 से 200 गायें रही होंगी। 9 ट्रकों में आप समझ सकते हैं कितनी गायें भरी जा सकती हैं। और चूंकि जब ट्रक में गायें भर रहे तो उस समय जाने का प्रयास किया गया, उसका भी वीडियो हमारे पास उपलब्ध है। तो उनको गाली गलौज करके एक विकलांग गौ सेवक है सोनू करवरिया, उसको भगाया गया।